हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो है हमारे पास क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 7। इससे पहले हम इस सीरीज़ में 6 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं आसानी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इससे पिछला जो टॉपिक है हमने कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है उसमें वो देख लिया है। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। तो जो दूसरा हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा है कन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं, और साथ में देखेंगे उनकी रे डायग्राम्स को। तो चलिए देखते हैं इसको आगे क्या बता रहे हैं हमें। आगे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 10.5। एक्टिविटी में हमें बता रहे हैं कि टेक अ कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर ले लें एंड होल्ड इट इन वन हैंड, इसको एक हाथ में होल्ड कर लें। एंड होल्ड अ पेंसिल अपराइट इन अपराइट पोजिशन इन दी अदर हैंड। ठीक है, एक पेंसिल ले ली दूसरे हाथ में। यहाँ पे इसको देखते हैं। चलो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, या इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि ये रखी हुई है पेंसिल हमने, और यहाँ पे इसका पोल, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट्स हमने सारे देख लिए। अब इसमें देखते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या बता रहा है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पेंसिल इन मिरर। तो उस पेंसिल की इमेज मिरर में ऑब्जर्व करो और देखो, इज द इमेज इरेक्ट, क्या जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधी है, या इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होगा उल्टी। इज इट डिमिनिस्ड और एनलार्ज, क्या ये छोटी है या फिर साइज में जो हमारी पेंसिल थी उससे बड़ी नज़र आ रही है। देखिए, हमने पेंसिल को रख दिया मिरर के सामने, क्या हम उसकी इमेज देख पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको इस पेंसिल की इमेज नज़र आ रही है, एक वर्चुअल इमेज नज़र आ रही है मिरर के आगे की तरफ। जैसा इन्होंने बोला था नोट करने के लिए कि क्या ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की तरफ को है, तो ऑब्वियसली ये इरेक्ट ही एक इमेज है। क्या ये साइज में बड़ी नज़र आ रही है या छोटी नज़र आ रही है? तो कैसी है? डिमिनिश्ड है, साइज में स्मॉल है एज कंपेयर टू दी जो हमारे पास पेंसिल थी। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली। इस पेंसिल को मिरर से धीरे धीरे पीछे की तरफ को ले जाएं, अवे ले जाएं स्लोली। डज द इमेज बिकम स्मॉलर, क्या इमेज जो है छोटी हो रही है? रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुली। इस एक्टिविटी को केयरफुली रिपीट करें। स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर और फादर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर। तो साथ में ये भी देखें कि जो इमेज है क्या वो फोकस से दूर की तरफ को मूव कर रही है, जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मिरर से दूर की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे पेंसिल मिरर से दूर जा रही है तो जो इमेज है वो भी पोल से दूर जा रही है, और किसके ज़्यादा नज़दीक होती जा रही है? वो फोकस के, प्रिंसिपल फोकस के नज़दीक होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को दूर ले जाया जाएगा, इमेज का साइज छोटा होता जाएगा और वो शिफ्ट होता जाएगा प्रिंसिपल फोकस की तरफ को। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो उस एक्टिविटी में हमसे पूछी हुई हैं। सारी ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे नोट कर ली है। आगे हमें क्या बता रहे हैं? वी कंसिडर टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से जब भी इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़नी है तो हमने देखा कि जितना भी हम दूर लेके गए उसको, तो इमेज जो है वर्चुअल की वर्चुअल ही रही, और छोटी ही रही साइज में, और इरेक्ट ही रही। ठीक है, बेशक उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, पर एक ही तरह की इमेज वहाँ पे बनी। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही केसेस हमारे पास होंगे। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, एंड सेकंड पोजीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो दो केस हैं। पहला है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखा गया है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो ये हमारे पास दो केसेस आ गए।
तो आइए इसको एक रे डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रे डायग्राम है जिसमें जो 4 रेज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कि उनकी रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन किस तरफ को होगी, तो वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए हमें इनमें से किसी 2 की ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट रखा है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को खिसका देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से भी बाहर। अब देखते हैं कि जो सारी रेज़ हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन से पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको ज़ूम करके, तो आप देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद तो अलग-अलग डायरेक्शन में ये जा रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो इनको जब आगे की तरफ को बढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी की सारी मिल रही हैं प्रिंसिपल फ़ोकस पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से ऑब्वियस हो जाता है हमारे पास कि जो इमेज है प्रिंसिपल फ़ोकस पे बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी? पॉइंट साइज़ एक इमेज बनेगी। तो इसको दिखाने के लिए हम इस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो बाकी की जो रेज़ हैं बहुत ज़्यादा डेंस हैं, एक छोटी से एरिया में से जा रही हैं और उनके पाथ को जो है बताना मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ़ जो पैरेलल रेज़ हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस के केस में सिर्फ़ पैरेलल रेज़ को कंसीडर करते हैं और उन्हीं को देखते हैं कि वो कहाँ पे मीट कर रही हैं। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हम इसको आगे ले आए प्रिंसिपल एक्सिस पे। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये आ गया है। अब इसको देखेंगे कि इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है। तो जितना ये मिरर के नज़दीक आता जा रहा है, उतना जो इमेज है वो प्रिंसिपल फ़ोकस से आपको दूर जाती हुई नज़र आएगी। देखो अभी तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो बिल्कुल छोटी-सी एक उसकी इमेज बन रही है और जैसे-जैसे इसको मिरर के पास ले आएँगे, इसकी बड़ी इमेज आपको नज़र आने लग जाएगी। तो इसकी रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, वो देख लेते हैं। मैं रेज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। देखो अभी हमने रेज़ इसके यहाँ से हटा दी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे वो 4 रेज़ में से कोई भी 2 रेज़ देखेंगे कि वो कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ पे मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ से एक रेज़ आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमें पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज़ आती है, वो किस तरह से डाइवर्ट होती है। वो इस तरह से डाइवर्ट होती है कि हमें लगता है वो प्रिंसिपल फ़ोकस से बाहर की डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से ये डाइवर्ट हो गई बाहर वाली साइड को। देखो अगर इसको हम पीछे की तरफ को बढ़ाएँगे तो ये मिल जाएगी जाके प्रिंसिपल फ़ोकस पे। तो एक तो रे हमने कंसीडर कर ली। अब दूसरी रे देखेंगे। दूसरी रे के लिए हम कोई भी एक रे देख सकते हैं। मान लो हम देख रहे हैं ऐसी रे जो जा रही है पोल पे जाके टकरा रही है। जो पोल के साथ टकराती है वो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये मान देखो रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल के साथ। थोड़ा-सा एंगल का ध्यान रख के इसको हमने वापस भेज दिया। अब अगर इसको पीछे की तरफ को हम बढ़ाएँगे तो जहाँ पे ये दोनों रेज़ आपस में मिल रही हैं, वहीं पे आपको एक इमेज दिखाई देगी। कैसी इमेज है? इरेक्ट है, वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज़ है। ठीक है? तो ये 2 ही केसेज़ हमारे पास हैं, दोनों हमने देख लिए रे डायग्राम की हेल्प से। अब इसको देखते हैं आगे। यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, और कनकेव और कन्वेक्स मिरर से भी आपने इसको पढ़ लिया कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। Which of these mirror will give full image of a large object? किसी बड़े ऑब्जेक्ट की फुल इमेज इनमें से कौन सा मिरर हमेशा हमें देगा? लेट अस एक्सप्लोर थ्रू एन एक्टिविटी। तो इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से बोल रहा है कि इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी हमारे पास है एक्टिविटी 10.6, ऑब्जर्व अ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से अ डिस्टेंस ट्री। एक बहुत दूर एक ट्री की एक इमेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। नंबर 1 इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में देखो कि आप इसकी पूरी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। कुड यू सी द फुल लेंथ ऑफ इमेज? तो आप इमेज की फुल लेंथ नहीं देख पाएंगे। जो प्लेन मिरर है वो बिल्कुल सीधा ही आपको सामने ही दिखाता है, वो पूरा जो लेंथ है उसको कवर नहीं कर पाता। ट्राई विद प्लेन मिरर
ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के प्लेन मिरर से आप ट्राई करके देख लेंगे तो आपको जो भी ट्री है उसकी पूरी लेंथ नज़र नहीं आएगी, आप पूरी तरह से किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। दूसरा है, इस एक्टिविटी को रिपीट करें कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर के लिए जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको वहाँ भी पूरे पेड़ की फुल लेंथ इमेज नहीं मिलेगी आपको, जो उसके सामने छोटा सा हिस्सा है उसी की इमेज मिलेगी, और वो भी आपको उल्टी नज़र आएगी। जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी उल्टी इमेज हमें देता है। नाउ ट्राई यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर का यूज़ करके आप इसकी इमेज निकालने की ट्राई करो। डिड यू सक्सीड? तो यस, बिल्कुल आप सक्सीड होंगे, आपको फुल लेंथ इमेज मिल जाएगी ट्री की, क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा एक डिमिनिश्ड इमेज देता है। जो भी जितने भी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उसकी छोटी इमेज देता है, जो कि क्लियरली नज़र आ जाती है मिरर के अंदर ही। देखो, जैसे हमारे पास है यहाँ पे कनकेव मिरर, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये सिर्फ इतनी ही साइड देख पाता है, ठीक है? इसी एरिया को ये देख पाएगा, इतना ही इसका फील्ड ऑफ व्यू है। प्लेन मिरर के साथ भी यही केस है, वो भी बिल्कुल सामने ही देख पाता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू भी इतना ही है। कन्वेक्स मिरर के केस में आप देखेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ को मुड़ा होता है, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये बाकी दोनों मिरर के कंपैरिजन में कुछ बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन सी फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, अ ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। एक छोटे से कन्वेक्स मिरर में आप देख पाते हैं। वन सच मिरर इज फिटेड इन वॉल ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट की दीवार में भी ऐसा ही एक मिरर फिट किया हुआ है। इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट, कभी आप जाएंगे तो ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग टॉम्ब इन दी वॉल मिरर। तो बहुत दूर रखी एक बिल्डिंग की, बहुत ऊंची बिल्डिंग की आप एक उसमें मिरर में एक इमेज देख सकते हैं। तो क्यों देख पाते हैं? एक छोटी इमेज देता है, इसलिए पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखा पाता है जितनी मर्जी उसकी हाइट हो। ओके, तो देखो कन्वेक्स मिरर के यूजेस। नंबर वन इसका यूज है, कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर या विंग मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज होते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों की साइड में मिरर लगे होते हैं, ठीक है? या फिर आपने बाइक में देखा होगा तो बाइक में भी हैंडल के साथ आपको एक मिरर दिखाई देता है। ये जो मिरर होते हैं ये कौन से मिरर होते हैं? कन्वेक्स मिरर। अब ये क्यों यूज होते हैं? These mirrors are fitted on the side of vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him. तो जो उसके पीछे ट्रैफिक है उसको देखने में ड्राइवर की हेल्प करते हैं। टू फैसिलिटेट द सेफ ड्राइविंग, अच्छे सेफ ड्राइव कर सके, जो पीछे से आने वाले जो गाड़ियां हैं उनको भी देख सके, और देखो जो कोई भी गाड़ी है उसको पूरा देख सके। देखो अगर वहाँ पे लगेगा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर अपने पीछे रखे किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज नहीं दे पाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक आ गया तो उसकी आधी ही इमेज देगा, तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो इसीलिए फुल लेंथ इमेज के लिए और एक वाइड व्यू देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। Convex mirror are preferred because they always give erect दो डिमिनिस्ड इमेज, हमेशा ही एक इरेक्ट इमेज देते हैं, चाहे वो छोटी हो क्यों ना हो। ऑल्सो दे हैव वाइडर फील्ड व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। क्योंकि वो बाहर की तरफ को मुड़े होते हैं तो उनका वाइडर फील्ड व्यू होता है, बाकी दो मिरर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ये भी रीज़न है इसको यूज़ करने का एज अ rear view mirror. Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करता है, फील्ड ऑफ व्यूज़ का ज़्यादा है, तो इसलिए हम प्लेन मिरर भी यूज़ कर सकते थे एज अ रेयर व्यू मिरर, पर हम फिर भी किसको यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर। पेज नंबर 168 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। द कनकेव मिरर converges all rays falling on it parallel to principal axis to a point on the principal axis. This point is known as
प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ निकालो, एफ की वैल्यू निकालो। हमें पता है जो फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ होती है रेडियस डिवाइडेड बाय 2। देखो हम तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, जल्दी से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20/2 करके कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेम द मिरर दैट गिव इरेक्ट एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तब हमें इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलती है कनकेव मिरर से। वाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो इनको रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसके दो रीज़न हमने देखे। नंबर 1 जो इसका रीज़न है कि ये हमेशा ही इरेक्ट इमेज देगा, सीधी इमेज हमें दिखाता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न रहता है इसका कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ये दो रीज़न की वजह से जो रेयर व्यू मिरर हैं हम कन्वेक्स मिरर को उनमें यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।